जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपसे साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और लास्ट में बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, यह आपसे पूछा है। रक्त ब्लड ग्रुप की जो खोज थी वह कॉर्लैंड स्टीनर ने की। या भी ध्यान रखिए, आप इसमें इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप में जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ना एंटी ए ना एंटी बी। इसलिए ए बी रक्त समूह को व्यक्ति किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, इसलिए इसे सर्वग्राही भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरकिंजे ने किया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरकिंजे। जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पुरकिंजे ने 1939 में किया था। उन्होंने यह शब्द पादप कोशिका के अंदर उपस्थित चिपचिपे जीवित पदार्थ को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यह पूछता है, थायरॉक्सिन शरीर के चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है। प्रोटीन को पचाने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पेप्सिन। पेप्सिन जो है या प्रोटीन को पचाने में या एंजाइम कार्य करता है, या अमाशय में सक्रिय होता है और प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था। रेबीज का टीका जो है वह किसने विकसित किया था, यह आपसे पूछा। चलिए राइट आंसर बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, लुई पास्चर को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, न्यूरॉन का कार्य क्या होता है। न्यूरॉन का कार्य क्या होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेश देना। न्यूरॉन का जो प्रमुख कार्य है वो है संदेश देना। न्यूरॉन तंत्र की इकाई है जो विद्युत संकेतों द्वारा सूचना पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव के शरीर में एंजाइम क्या होते हैं। मानव के शरीर में एंजाइम जो होते हैं वे क्या होते हैं, यह आपसे पूछा है। कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, या प्रोटीन होते हैं, या विटामिन होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन होते हैं वो। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं और जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पादप में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। पादप यानी कि पेड़ पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, बता दीजिए इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सिन हार्मोन पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाकर वृद्धि करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, आंखों का रंग किस पर निर्भर करता है। आंखों का रंग जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन पर निर्भर करता है आंखों का रंग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेलानिन। मेलानिन की मात्रा अधिक होने पर आंखें भूरी और कम होने पर नीली हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है।
रक्त में आरबीसी का कार्य क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए आरबीसी का कार्य क्या है। तो आरबीसी का जो कार्य है वह ऑक्सीजन वहन करना आरबीसी का रक्त में प्रमुख कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के भागों तक पहुंचाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एचआईवी वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। एचआईवी वायरस शरीर में किस प्रकार की कोशिकाओं पर आक्रमण करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी लिम्फोसाइट्स पर। एचआईवी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है। शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्र जो है या शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। वक्र जो है रेनिन एंजियोटेंसिन तंत्र द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है। कौन सा तंत्र, किस तंत्र द्वारा, तो रेनिन एंजियोटेंसिन द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले जीव कौन से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले जीव कौन से हैं, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैवाल इस प्रश्न का राइट आंसर है। शैवाल जल में ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला सबसे बड़े प्राथमिक उत्पादक हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड। थायराइड जो है, थायराइड ग्रंथि जो है वह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, या गर्दन में स्थित होती है और थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है। कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, यह आपसे पूछा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया भी प्रश्न है। चलिए राइट आंसर बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो है वह गर्भाशय के संकुचन में मदद करता है, या लव हार्मोन भी कहलाता है और डिलीवरी के समय प्रमुख भूमिका निभाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि लव हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को ही लव हार्मोन्स कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 37 डिग्री सेल्सियस जो है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है। इसे अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 98.6 फ़ारेनहाइट या शरीर की स्थिर आंतरिक स्थिति दर्शाता है, या सामान्य तापमान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है हृदय की पेशियों को पोषण देने वाली रक्तवाहिनी कौन सी हैं। हृदय की पेशियों को पोषण देने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरोनरी आर्टरी जो है या हृदय की पेशियों को पोषण देने की कार्य करती हैं, या हृदय को ऑक्सीजन व पोषक तत्व देती हैं। इसकी रुकावट हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन की जो लंबाई होती है वह 1 मीटर तक हो सकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव के रक्त में कौन सा तत्व ऑक्सीजन वहन करता है। मनुष्य के रक्त में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन वहन करता है, यह आपसे पूछा है। अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या आयरन युक्त प्रोटीन है जो फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम स्टार्च को तोड़ता है। लार में उपस्थित कौन सा एंजाइम जो है वह स्टार्च को तोड़ता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइलिन। टाइलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइलिन जिसे सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा
मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम और अमीबा दोनों एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव हैं। ये प्रोस्टिटा जगत के प्रोटोजोआ वर्ग में आते हैं। ये सूक्ष्मदर्शीय होते हैं और अधिकांश जल में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? मस्तिष्क का वह भाग कौन सा है जो संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन बी, सेरिबेलम कहते हैं उसको। सेरिबेलम शरीर की चाल और संतुलन को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटाता है? मनुष्य में कौन सा हार्मोन जो है वह रक्त में ग्लूकोज का स्तर घटाता है, यह आपसे पूछा है और पूछा गया प्रश्न है। जो भी क्वेश्चंस लिए गए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। आज का सेट जो है थोड़ा सा सरल है, पर आपको आपके 30 में से 28 प्रश्न लगभग सही होने चाहिए। यही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और जो आपका गलत नहीं जाना चाहिए। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंसुलिन इस प्रश्न का राइट आंसर है। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहां होता है? मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहां होता है, यह आपसे पूछा। चलिए बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण कहां होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी लिम्फोसाइट्स में होता है। बी कोशिकाएं प्रतिजन के विरुद्ध विशिष्ट एंटीबॉडीज बनाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, वनस्पति की किस संरचना में भोजन संग्रहित होता है? वनस्पति की किस संरचना में भोजन संग्रहित होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरेकाइमा। पेरेकाइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरेकाइमा कोशिकाएं पेरेकाइमा कोशिकाएं जो है भोजन व जल का भंडारण करती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिकीय श्वसन कहते हैं इसको। यह प्रक्रिया ग्लूकोज को एटीपी यानी कि ऊर्जा में बदलती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है, यह भी पूछ लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, सेरिबल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे। सेरिबल कॉर्टेक्स उसको बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है स्मृति, बुद्धि, सोचने और निर्णय लेने के कार्यों को नियंत्रित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त में थक्के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रक्त में थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कोगुलेशन कहते हैं। कोगुलेशन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थक्का बनने की प्रक्रिया फाइब्रिन नामक प्रोटीन द्वारा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से बनता है? कौन सा विटामिन जो है सूरज की रोशनी से बनता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह त्वचा में यूवीबी किरणों की मदद से बनता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वह रिकेटस होता है बच्चों में, और ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वह बड़ों में होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है, यह भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मानव शरीर में श्वसन की नियंत्रक इकाई कौन सी है? मानव शरीर में श्वसन की नियंत्रक इकाई कौन सी है, यह आपसे पूछा है। चलिए बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मानव शरीर में श्वसन की नियंत्रक इकाई है। अब ये थे टॉप 30 बायोलॉजी के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, रेबीज का टीका किसने विकसित किया था? रेबीज का टीका जो है वह किसने विकसित किया था, यह आज की वीडियो से आपके लिए असाइनमेंट है। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बात और ध्यान रखिए, जो भी क्वेश्चंस आपको नए
लगे वो कॉपी पेन में नोट कर लिया करिए और इसको एक दो बार रिवीजन करिए, इससे आपको याद हो जाएंगे। और ध्यान रखिए इस चैनल पे वही क्वेश्चंस आपको दोहराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछते हैं और आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर विश्वास ना होगा तो अगर आने वाले टाइम में कोई एग्जाम हुआ है या होने वाला है तो आप उस सेट को देख सकते हैं। और हाँ, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी हिस्ट्री ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद।